मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने इंदौर की कथित उपेक्षा को लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर जमकर हमला बोला। उन्होंने वायरल बताए जा रहे पत्र के बहाने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए और कहा कि 2.5 साल तक मंत्री रहने के बाद अब इंदौर की याद आना राजनीतिक मजबूरी को दर्शाता है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस में स्लीपर सेल को लेकर भी राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि ऐसे लोगों की पहचान करना जरूरी है। दरअसल सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि यदि कैलाश विजयवर्गीय को वास्तव में लगता है कि इंदौर की उपेक्षा हो रही है तो उन्हें मंत्री पद पर बने रहने के बजाय इस्तीफा देकर शहर की आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि इंदौर में दूषित पानी, खराब सड़कें, ट्रैफिक अव्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन सरकार समाधान देने में विफल रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यदि मंत्रिमंडल में उनकी बात नहीं सुनी जाती तो स्वाभिमान के साथ पद छोड़ देना चाहिए। वर्मा ने पितृ पर्वत और राम मंदिर चंदा विवाद का जिक्र करते हुए सरकार पर निशाना साधा। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को चुनौती देते हुए कहा कि एक मंत्री के कथित पत्र ने पूरे भाजपा को असहज कर दिया है और अब देखना होगा कि पार्टी इस पर क्या कार्रवाई करती है। आज एक लेटर बम फटा है और इसमें सीधे सीधे जो सत्ताधारी जो दल है, मठाधीश है, उनके समन्वय तालमेल को तार करके रख दिया है। कैलाश विजयवर्गीय के लेटर पर क्या कहना? देखिए, मैं बात कहना चाहूँगा हेमंत खंडेलवाल से। 2 दिन से बड़े खुश घूम रहे थे, बयान दे रहे थे कि दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी कंट्रोवर्शियल बात कर रहे हैं, एक दूसरे की बात झूठी ठहरा रहे हैं। वो तो शब्दों का हेरफेर था। हेमंत खंडेलवाल से मैं कहना चाहता हूँ कि पहले अपने पार्टी के गिरेबान में झांक के देखो। आपके गिरेबान में तो दम नहीं है, उसमें झांक के देखो कि कितना विस्फोटक पदार्थ छुपा हुआ है। कैलाश विजयवर्गीय पत्र लिखता है मुख्यमंत्री को और उसमें आत्मा जागृत हो गई, उनकी पीड़ा भी उनकी झलकी। इन 4-5 पॉइंट उन्होंने दिए कि इंदौर के साथ 2M दर्जे का व्यवहार हो रहा है। मुख्यमंत्री को दोषी ठहराया क्योंकि वो यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, प्रदेश के मुखिया हैं। तो कितनी अंतर कला, ये अकेला कैलाश का मामला नहीं है। प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, विश्वास सारंग से 5-7 लोग हैं जो उपेक्षित हैं इस मध्य प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल में रहते हुए। कैलाश की आत्मा तो अभी जागृत हुई, 36 लोग मर गए। मैंने तो उनसे अनुरोध किया था कि यार कैलाश भैया, जब ऐसी स्थिति हो, स्वाभिमान को चोट पहुंचे और अपनी बात मंत्रिमंडल में नहीं सुनी जाए तो ऐसे मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। पर उनके समझ में नहीं आई। ये 6 महीने पहले बोला था मैंने, अब आत्मा जागृत हुई है। मेरा कैलाश भाई को कहना है कि आपने खुद स्वीकार किया कि मैं हाथ कटा ठाकुर हूँ, मुझे कोई पावर नहीं है। इस पे भी मैंने कहा था कि इस्तीफा दे दो यार, एक स्वाभिमानी मर्द की तरह जिंदगी जियो, मजा आएगा। अब वो कह रहे हैं कि पत्र कैसे वायरल हो गया, एक अखबार में छपा है कि हमारे आंतरिक मामला है और ये कैसे लीक हुआ। तो मैंने कैलाश भाई को सलाह दी कि हाथ कटे ठाकुर के पास 2 लोग थे, जय और वीरू, उनकी ड्यूटी लगा दे भाई। कैसे लीक हुआ, जान करके लीक हुआ, तुमने लीक किया कि मुख्यमंत्री ने लीक किया। पर इसके बाद भी कैलाश भाई, मैं आपको सलाह देता हूँ, मेरे मित्र हो, पितृ पर्वत तैयार है अपना, कहाँ चक्कर में पड़े हो राजनीति के दलदल में। पितृ पर्वत पे बढ़िया बैठो, जाके भगवान की सेवा करो, आम जन की सेवा करो। इतना ध्यान रखना कि वहाँ पे चंदे की चोरी नहीं हो, बस अपना आशियाना और ठिकाना वहाँ बना लो, चलाए। लेकिन कैलाश तो मना कर रहे हैं कि मैंने कोई पत्र ऐसा नहीं। अरे भाई, ये तो बीजेपी के लोगों की कलाकारी है। तीर छोड़ भी देना और कहना कि मेरा तीर तो मेरे उसी में रखा है बक्से में। कैसे लीक हो गया? अखबारों को सपना आ गया या टीवी चैनलों को सपना आ गया, या तो कैलाश ने लीक किया है, मुख्यमंत्री ने लीक किया ताकि, और ये एक अंतर मन की पीड़ा झलकी है कैलाश बाबू की। ये बहुत सारे लोगों की पीड़ा है। अब मैंने तो कहा वीरू और जय की ड्यूटी लगा दे भाई, हाथ कटा ठाकुर है तो
वो खोज लाएंगे कि कहाँ से लीक हुआ पेपर। अब इनकार करने से क्या है, तीर तो निकल गया और आम जनता राजनीतिक क्षेत्रों में हल्कों में इस बात की चर्चा है कि हेमंत खंडेलवाल, देखते हैं अब क्या एक्शन लेते हैं, कितना दम है हेमंत खंडेलवाल में। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।